नमस्कार दोस्तों, अब तक में आपका स्वागत है। मित्रों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान करते हुए बताया कि राजद्रोह कानून को खत्म किया जा रहा है। इसे लेकर सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में सन 1860 में यह कानून लागू हुई थी। पिछले कई दशकों से चले आ रहे इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। कई विपक्षी दलों ने इसे खत्म करने की मांग की थी और विपक्षी द्वारा सत्ताधारी पर दुरुपयोग का आरोप लगाया था। दोस्तों, राजद्रोह कानून क्या है, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। राजद्रोह एक अपराध है जिसका भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 124A में उल्लेख किया गया है। आईपीसी में यह राजद्रोह कानून से परिभाषित किया गया है। यह कानून कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्र चिन्हों का या संविधानों का अपमान करता है या फिर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है या सरकार विरोधी सामग्री बोलता लिखता या अन्य लोगों को उकसाता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह केस दर्ज हो सकता है। राजद्रोह एक संगीन अपराध के तौर पर माना जाता है। यह सरकार की अधिकृतता और अखंडता को ध्वस्त करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कानून को समाप्त कर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 विधेयक एक साथ लेकर आया है। वो 3 विधेयक दंड विधान प्रक्रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने वाला है। पहला इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया था। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया था और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में अंग्रेजों की संसद ने पारित की थी। इन तीनों को आज हम समाप्त कर 3 नए कानून बनाने के लिए आया हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। वहीं सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी। इसी तरह एविडेंस एक्ट का नाम बदलकर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया है और राजद्रोह का कानून खत्म करने के लिए विपक्ष भी प्रस्ताव रखा था। गृह मंत्री शाह ने कहा कि ये कानून अंग्रेज शासनकाल को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे, जिसका उद्देश्य था सिर्फ दंड देना, न कि न्याय देना। इन तीनों कानूनों को बदलाव कर जो नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा भारत के नागरिकों को संविधान के तहत जितने अधिकार मिले हैं उनकी सुरक्षा करना है, बल्कि इन कानूनों का उद्देश्य दंड देना नहीं होगा, सभी को न्याय देना होगा। अब भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून लागू होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों को मैं स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए इन पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के साथ दुराचार से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। इसके लिए 302 नंबर पर जगह दी गई है। इससे पहले राजद्रोह, खजाने की लूट, शासन के अधिकारी पर हमला था। इसी अप्रोच को हम बदल रहे हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध और दूसरा चैप्टर मानव हत्या और मानव शरीर का जो अपराध आते हैं उसका आएगा। 1860, 1898, 1872 अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए इन तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत